हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। सो गाइस, सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डिस्कस किया था। सो गाइस, अब हम करेंगे डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को। सो गाइस, वैसे ये भी ईजी हैं दोनों क्वेश्चन, बस गाइस इसमें ना बस सिंपल है कि पेरीमीटर एंड एरिया इंक्लूड है थोड़ा सा। सो बस बाकी का पूरा सेम है। सो करते हैं इसको भी स्टार्ट। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। सो गाइस, अब देखो हमें इस क्वेश्चन में इतना बताया कि एक पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ठीक है, एंड हमें उस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर गिवन है। उसका पेरीमीटर कितना है? 154 मीटर, ठीक है। सो अब हमें क्या बोला है कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ को ट्वाइस करके उसमें जब आप 2 ऐड करोगे तो उसकी लेंथ निकलेगी। सो अब आपको बताना है कि लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी पूल की, ठीक है। सो गाइस देखो, सबसे पहले लेंथ में आपको क्या गिवन है? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो गाइस अब देखो, अब हमें ब्रेथ तो गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है पूरे क्वेश्चन में? सिर्फ पेरीमीटर, ठीक है, एंड हमें लेंथ के लिए एक हिंट दे दिया है। सो गाइज अब हम इसमें ब्रेथ, सबसे पहले ब्रेथ फाइंड करेंगे, देन लेंथ पे आएंगे। सो गाइज अब देखो, जब आपको ब्रेथ पता ही नहीं है, ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला है लेंथ में कि जो लेंथ है वो आपकी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, की मतलब जो ब्रेथ है जब आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड देन उसमें 2 प्लस करोगे तब आपकी लेंथ फाइंड हो जाएगी। सो सबसे पहले आपको ब्रेथ जाननी होगी। एंड जब आपको कोई चीज़ देखो, जब आपको जैसे हमारे क्वेश्चन था पहला, तो उसमें हमें बोला था कि आपको 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर में से, ठीक है। सो नंबर हमें नहीं पता था, सो हमने उसको एक्स सपोज किया। वैसे ही यहाँ पे हमें ब्रेथ नहीं पता एंड हमें ब्रेथ चाहिए, सो हम ब्रेथ को क्या सपोज करेंगे? एक्स, ठीक है। सो जब हम ब्रेथ को एक्स सपोज कर लेंगे तो हमारी ब्रेथ कितनी आ जाएगी? एक्स। सो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी, लेट द ब्रेथ भी एक्स। अब आप बोलोगे लेंथ को क्यों नहीं आपने एक्स किया? क्योंकि देखो लेंथ में आपको एक हिंट गिवन है कि वो पहले अगर आप ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, देन उसमें जब 2 प्लस करोगे तो आपकी लेंथ आएगी। सो मतलब लेंथ को हम सपोज नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक हिंट ऑलरेडी है, ठीक है। बट हमें क्या है, ब्रेथ के लिए कोई हिंट नहीं है, हमें ब्रेथ चाहिए भी। हमें क्या बोले लास्ट में? व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, मीन्स ब्रेथ हमें चाहिए, ब्रेथ जरूरी है एंड अब ब्रेथ को फाइंड करना है। तो क्या करना होगा? ब्रेथ को सपोज करना होगा। सो हम ब्रेथ को क्या सपोज कर लेते हैं? एक्स। आप किसी भी वेरिएबल के साथ कर सकते हो सपोज, जैसे आप कर सकते हो लेट द ब्रेथ बी वाई, लेट द ब्रेथ बी एक्स, लेट द ब्रेथ बी एस। सो किसी भी वेरिएबल से आप उसको सपोज कर सकते हो। तो समझ आइए क्यों किया? जैसे हमने उस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में क्या था, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, बट आपको वो नंबर नहीं गिवन था एंड अब आपको चाहिए था कि 1/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए। सो आपको नंबर आपको उसमें फाइंड करना पड़ रहा था। सो नंबर आपने क्या सपोज किया? पहले एक्स एंड देन फिर उसको फाइंड कर दिया। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि आपको ब्रेथ नहीं पता है और जब तक आपको ब्रेथ नहीं पता होगी तब तक आप लेंथ फाइंड नहीं कर सकते हो। सो इसलिए आपको पहले ब्रेथ पता होनी चाहिए। सो जब आपको ब्रेथ नहीं गिवन एंड आपको ब्रेथ जाननी है, सो आप क्या कर लोगे? ब्रेथ को आप एक्स सपोज कर लोगे। सो हमने यहाँ पे कर लिया एक्स सपोज। कोई भी वेरिएबल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। सो ब्रेथ को हमने क्या सपोज किया? एक्स, ठीक है। सो अब आ जाएगी हमारी लेंथ, ठीक है। सो अब लेंथ की हमें क्या हिंट गिवन है? 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। सो सबसे पहले इधर क्या चीज़ गिवन है? 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। सो मतलब सबसे पहले तो हमें ब्रेथ का ट्वाइस करना होगा, देन उसमें 2 प्लस करना है। सो ट्वाइस का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हमें उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो गाइस अगर टाइम्स होता तो मल्टीप्लाई होता, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस होगा, मतलब डिफरेंस है तो भी माइनस होगा, सम होगा तो प्लस होगा, ठीक है। सो गाइस इन चीज़ों में ये तो आप सबको पता है, सब बेसिक चीज़ें तो आपको पता है। सो गाइस अब इधर बोला मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब आपको ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्वाइस का मतलब होता है 2, सो मतलब 2 से उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। सो जब हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू एक्स इज 2x। सो मल्टीप्लाई तो हो जाते ना, सो आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज 2x। अब 2x में उन्होंने क्या बोले? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि मतलब जब आप उसमें जब आपने ब्रेथ ट्वाइस कर ली, मतलब आपने ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, उस मल्टीप्लाई किए हुए आंसर में भी आपको 2
प्लस करने होंगे, देन आपको आपका आंसर मिलेगा। सो मतलब आपको जो आपका 2x आया, अब उसमें आपको 2 प्लस करने हैं। सो हमने कर दिया 2x + 2। सो हमारी लेंथ क्या आई, 2x + 2 एंड ब्रेथ क्या आई, x। ठीक है, सो हमारे लेंथ एंड ब्रेथ तो हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फाइंड करना है। सो गाइज अब देखो, सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सो उसी के थ्रू आपको पूरा क्वेश्चन करना है। इसमें आपको कोई इक्वेशन वगैरह नहीं करनी है कि मतलब हाँ जैसे हमने, हाँ इक्वेशन तो यहाँ पर भी बन रही है, आई एम नॉट सेइंग कि इक्वेशन नहीं बन रही है, इक्वेशन तो यहाँ पर भी बनेगी, बट इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, पेरीमीटर की। उस क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले हमने 1/2 को नंबर में से मल्टीप्लाई किया, नंबर क्या था x, 1/2 को x से माइनस किया, देन फिर जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया। सो हमें बोलता है जो आप एक्सप्रेशन जो आपकी आई उसका आंसर आएगा 1/8। सो इक्वल टू करके 1/8 है। ठीक है, सो वो चीज़ आपकी क्वेश्चन में से इक्वेशन बन गई। ठीक है, बट इसमें क्या है, आपको लेंथ एंड ब्रेथ आपने फाइंड कर ली। अब देन आपको इक्वेशन कैसे बनानी है वो बताती हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन लेंथ एंड ब्रेथ तो यूज होगी, बट अब इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है, पेरीमीटर। सबसे पहले वर्ड ही आपको क्या था क्वेश्चन में, पेरीमीटर। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सो वही चीज़ हमने लिखा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सो अब हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन था, सो हमने पेरीमीटर लिख दिया वैसे ही। अब लेंथ हमें क्या मिली, 2x + 2। सो हमने लेंथ की जगह 2x + 2 लिख दिया, ब्रेथ की जगह पे हमने x लिख दिया क्योंकि हमने ब्रेथ x सपोज की थी। सो आ गया हमारा x। ठीक है, इतना समझ है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हमें क्या बोला था कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर 154 मीटर है। ठीक है, देन उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ का जब आप ट्वाइस करोगे, और जब आप उसमें ब्रेथ का ट्वाइस कर लिया और 2 मीटर अगर आपने उसमें 2 प्लस कर लिया, देन आपकी लेंथ मिल जाएगी। सो अब आपको बताना है कि लेंथ एंड ब्रेथ क्या होंगी उस पूल की। सो मतलब हमें सबसे पहले अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हमें ब्रेथ चाहिए होगी। सो ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, सो ब्रेथ को हमने सपोज कर लिया x। ठीक है, सो अब देन आ जाती है हमारी लेंथ। सो अब लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब कि हमें ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 × x इज 2x एंड 2x + 2 दे बोले 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ की मतलब 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस करके ब्रेथ का। ठीक है, सो मतलब 2x + 2। ठीक है, 2x + 2 आ जाएगी आपकी लेंथ एंड x इज योर ब्रेथ। ठीक है, इतना समझ आ गया। सो x आ गई आपकी ब्रेथ एंड 2x + 2 आ गई आपकी लेंथ। ठीक है, इतना बस चल के देना हमने क्या किया, अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी थी। सो अब हम ऐसे नहीं बना सकते 2x + 2 + x = 154। अब ऐसे क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ये नहीं बोला कि आपको लेंथ एंड ब्रेथ का सम करके 154 आएगा। ठीक है, आपको ये थोड़ी बोला कि लेंथ एंड ब्रेथ का सम करके 154 आएगा, ऐसी चीज़ आपको नहीं गिवन है। ठीक है, मैं ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने ऐसे क्यों इक्वेशन नहीं बनाई 2x + 2 + x = 154। हमने इक्वेशन इसलिए ऐसी नहीं बनाई क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, पेरीमीटर अलग है, तीनों चीज़ें अलग है, जैसे कि हमें पता है चीज़। ठीक है, तीनों चीज़ें अलग हैं। एंड हमें क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला कि आपको इन दोनों का सम करके आपका पेरीमीटर आएगा, ऐसी भी चीज़ नहीं बोली। इधर आपको क्या बोला कि आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। सो मतलब देखो, अब मतलब उसमें पेरीमीटर अगर आपको गिवन है, सो मतलब पेरीमीटर का कोई लिंक तो है क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में इतनी चीज़ गिवन है कि उसका पेरीमीटर आपको बता दिया कि 154 मीटर है, सो मतलब पेरीमीटर की कुछ ना कुछ तो उधर होगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में खिचड़ी पकाई होगी इन्होंने, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो इसका यूज ज़रूर होगा अगर गिवन है। सो अगर सबसे पहले आप देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि आपको इसमें पेरीमीटर लगाना है रेक्टेंगल का, क्योंकि अब देखो सम हम कर नहीं सकते, अब डिफरेंस तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि डिफरेंस का तो कुछ पूछा ही नहीं है। सो देन डिफरेंस कर ही नहीं सकते एंड सम भी नहीं कर सकते क्योंकि सम का भी यहाँ पे कोई है ही नहीं कुछ भी सम का, कि इधर बोला कि वो आपको ब्रेथ का एक हिंट दे दिया एंड ब्रेथ मतलब लेंथ का आपको एक क्ल्यू दे दिया एंड ब्रेथ तो आपको खुद ही सपोज करनी थी एंड लेंथ के लिए आपको एक क्ल्यू था। ठीक है, क्ल्यू नहीं क्लू। ठीक है, सो लेंथ के लिए आपके पास एक हिंट थी, सो हिंट इज गुड विदाउट क्ल्यू। सो गाइस ठीक है, हम आपको एक हिंट दी थी लेंथ के लिए एंड आपका ब्रेथ क्या आपने सपोज कर ली x। ठीक है, जब ये चीज़ आ गई
सो देखो अब आपको जब आप लास्ट में पूरा क्वेश्चन पढ़ो उसमें क्या बोलता है कि ब्रेथ एंड लेंथ आपको फाइंड करनी है कि पूल की ब्रेथ एंड लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। सो देन आपको वो चीज़ फाइंड करनी थी। सो मतलब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है कि आपको सम करना है, डिफरेंस करना है या मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो अब देखो अब एक और चीज़ हमने लेंथ एंड ब्रेथ तो देख लिया, अब एक और चीज़ गिवन है कि पेरीमीटर। सो अगर पेरीमीटर गिवन है मीन्स पेरीमीटर का कुछ ना कुछ तो यूज़ है। सो अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोला है सो आप वही लिखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोला आपको, सो पेरीमीटर लिख दो रेक्टेंगल का। क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। एरिया नहीं पूछा यहाँ पे, पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो ठीक है आपको पेरीमीटर गिवन है, सो पेरीमीटर क्या है 154 मीटर लिख दिया हमने, ठीक है। देन क्या चीज़ है आपके पास लेंथ, मतलब 2 तो वैसे ही आ जाएगा ना नीचे। देन आपको बोला है लेंथ, सो लेंथ क्या है 2x प्लस 2। सो हमारे हमने लिख दिया 2x प्लस 2। एंड देन ब्रेथ क्या है आपकी x, सो हमारा x आ गया, मतलब प्लस x आएगा, प्लस का तो साइन तो आएगा ही ना। एंड देन फिर x आ जाएगा, इतनी चीज़ पता चल गई। देन अब देखो अब देन आपको प्लस करना है, मतलब देखो अब बॉड मास के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट बॉड मास का पता है ना, मतलब वो तो आपने पढ़े होगा, आपको पता है, बट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन मास, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो अब सबसे पहले बॉड मास में क्या आता है B फॉर ब्रैकेट्स, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब इधर देखो आपको वेरिएबल वाली टर्म कौन कौन सी है, एक 2x और एक x, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट वाली टर्म्स कभी प्लस नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मतलब हाँ किसी कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल लगे, जैसे 2x है, सो उसमें कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, सो वो एक x के एक सिंपल x के साथ हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके साथ प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, सब हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। बट लेकिन जैसे 2 है, 2x प्लस 2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो 2 अलग, 2 कांस्टेंट है एंड 2x अब आ जाते हैं वेरिएबल में एंड 2 कांस्टेंट, सो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। सो प्लस कौन सी होते हैं, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट टर्म प्लस होगी एंड जो हमारे वेरिएबल सब्जी हैं सो वेरिएबल के साथ वेरिएबल प्लस होगा, ठीक है, समझ आ गया। सो अब 2x प्लस x इज 3x। देखो ना x, देखो x सब इंडिविजुअल लो, 2 एंड 1 इंडिविजुअल इन द सेंस कि देखो जैसे आपको 2x प्लस x करना है, सो अगर इनकेस आपको नहीं पता चल रहा है कैसे करना है, सो आप बस देखो ना 2x प्लस x है, ठीक है। मैं इधर करती हूँ 2x और एक x है, सो अब समझ जो x खाली है ना उसके साथ समझ लो कि 1 लग है, ठीक है। जिसके साथ कुछ नहीं होता है इससे भी हम उसके साथ 1 कर देते हैं। सो देखो ये x के साथ क्या है 1, सो x का जब आप इसको प्लस करोगे सो x का तो x ही रहेगा ना, 2 + 1 इज 3, सो क्या आ जाएगा आपके पास 3x। सो ये बन गया 3x एंड 2 का 2 तो वैसे ही रहेगा एंड साइन भी वैसे ही आ जाएगा 3x + 2, समझ आ गया। देन आपका मतलब हाँ 154 तो वैसे ही आता रहेगा, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, आपको देखो अब यहाँ पे भी एक आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला कि जो a है वो b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड a जो है वो हमारा a हमारा b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड a हमारा c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो मल्टीप्लाई है वो हो जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस ये नहीं होते, ठीक है। ये बात देखना प्लस एंड माइनस नहीं होते, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकते हैं। सो अब देखो अब हम 2 कांस्टेंट है सो हम उसको 3x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन प्लस एंड माइनस नहीं होते, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं। सो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 3 इज 6, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6x, 2 × 2 इज 4, सो आ गया हमारा 4 एंड बीच में प्लस का साइन। समझ आ रहा है ना गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जल्दी से आप कमेंट कर दो, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, पेरीमीटर लिखा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यूज पुट की जो थी, देखो पेरीमीटर की वैल्यू गिवन थी 154 वैसे लिख दी, 2 का 2 ही रहेगा, लेंथ की क्या वैल्यू थी 2x + 2 वो लिख दी, ब्रेथ की वैल्यू थी x वो लिख दी एंड प्लस का साइन बीच में था तो वो वैसे ही रहेगा। देन हमने क्या किया, ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व कर दिया, 2x + x इज 3x एंड +2, ठीक है। देन जो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो 2 था वो 3x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 2 से भी, सो जब 2 3x से मल्टीप्लाई हुआ वो आ जाएगा 6x, 3 × 2 = 6 वो आ जाएगा 6x एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो क्या आ जाएगा 4, 2 × 2 = 4, सो क्या चीज़ आ गई 154 = 6x + 4। इतना समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दो
एंड गाइज आगे भी है क्वेश्चन। सो गाइज सबसे पहले आप इतने से का स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको आगे के स्टेप्स बताती हूँ, ठीक है। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। सो गाइज हमने स्टेप छोड़ा था 154 इक्वल टू 6x प्लस 4, ठीक है। सो अब इसके आगे करते हैं। सो गाइज अब देखो, जब हमें 6x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, 6x को अकेला करना पड़ेगा। मीन्स हमें +4 को लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। सो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। हमें इधर क्या करें, ट्रांसपोज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने वही लिखा 154 - 4 इक्वल टू 6x। सो 154 में से जब आप 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 150। सो हमने लिख दिया 150 इक्वल टू 6x, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, x को अकेला करना है, मतलब आपको 6 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो कहते हैं जब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो ये मल्टीप्लाई था तो जाके डिवाइड में हो गया, 150/6 इक्वल टू x। सो अब करते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 मतलब 3 2 6 एंड 3 50 आ जाता है हमारा 150। सो अब इसको 2 से कर लेते हैं, डिवाइड 2 1 2, 2 25 50। सो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 25। सो गाइज अब आपको देखो हमारा x की वैल्यू आ गई लास्ट में, तो समझ आया हमने क्या किया। सो मैं फिर से बता देती हूँ नहीं भी आया तो। सो देखो हमने इधर से अपना स्टेप छोड़ा था, पता चला नहीं कैसे आया था, जब हमने मल्टीप्लाई किया था 3x + 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, देन हमारा ये आंसर आया था। सो इसमें हमें क्या करना था कि अब देखो अब तो ये सिंपल चीज़ें हमें पहले भी हमने किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो देखो जो हमारा 6x है वो क्या है, अब हमें 6x की, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 6x को अकेला करना पड़ेगा, मतलब हमें +4 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो अगर वो राइट हैंड साइड में +4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में वो -4 हो जाएगा। सो हमने वही चीज़ की, हमने -4 कर दिया, 154 - 4 इक्वल टू 6x। सो अब देखो जब माइनस किया तो कितना आ गया, वो 150। सो हमने लिख दिया 150 इक्वल टू 6x। सो अब देखो अब हमें क्या करना है, 6 को अकेला करना है, मतलब अब 6 को नहीं x को अकेला करना है। सो 6 को लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। देखो अब x6 क्या है हमारा राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई और x के साथ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएगा 150 के साथ, ठीक है। सो 150 डिवाइडेड बाई 6 इज, सो करते हैं डिवाइड। सो 3 2 6, 3 50 150, 3 5 15 एंड 0 का 0 आ जाएगा, सो आ गया 50। सो देन अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, 2 25 50, आप डिवाइड करके देख सकते हो। सो गाइज अब देखो अब x की, अब देखो इधर क्या बचा, 25/1। सो मीन्स 25 अकेला है। सो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू इक्वल टू 25। अब जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ की। अब आप बोलोगे हम कब से उसी की तो वैल्यू फाइंड करे थे। हाँ बाबा हम उसी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब देखो हम क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखो जब हमारे लेंथ की हमने क्या फाइंड की थी, क्या एक्सप्रेशन बनाई थी, 2x + 2, ठीक है। हमने इसकी एक्सप्रेशन बनाई थी लेंथ की 2x + 2 एंड ब्रेथ वो हमारा x ही थे। सो मतलब देखो जो हमारी ब्रेथ थी वो x थी। सो x की वैल्यू क्या है, 25 मीटर। सो मतलब हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 25 मीटर। सो अब आ जाती है हमारी लेंथ, तो लेंथ क्या थी, 2x + 2। सो मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी, देन 2 से प्लस होगी। सो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे थे, x की वैल्यू थी 25, सो उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 से प्लस किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया 25 को, क्या आ गया 50। जब 50 से 2 को प्लस किया, देन क्या आ गया 52 मीटर। सो लेंथ आ गई 52 मीटर, ब्रेथ आ गई 25 मीटर। सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड गाइज समझ आया तो लाइक कर दो, एंड अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। सो गाइज अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। सो गाइज लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of the either of the remaining sides? सो गाइस देखो इधर इन्होंने बोला है आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है,
जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है एंड थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा होता है ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल तो वैसे नॉर्मली होते हैं जैसे साइड ट्राइंगल्स होते हैं, बस इसमें इतना सा फर्क होता है कि ये है, इस ट्राइंगल में से इतना सा फर्क होता है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती है एंड इसका जो बेस होता है वो इक्वल नहीं होता है। सो गाइज अब देखो, अब हमें क्या गिवन है, हमें इस ट्राइंगल का बेस गिवन है। इसका बेस क्या है, ये इसका बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हमें इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर भी गिवन है। सो इसका पेरीमीटर है 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब हमें बताना है कि इसकी जो दो साइड्स हैं उनका मतलब उनका व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड्स, कि मतलब उन साइड्स की लेंथ क्या है, हमें वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो मतलब हमें इन दो साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। इसकी हमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, बेस हमें गिवन है, हमें बाकी की दो साइड्स फाइंड करनी है। सो गाइस अब देखो, जब तक हमें साइड्स फाइंड नहीं, देखो जब तक हम साइड्स को सपोज नहीं कर लेते किसी चीज़ से, तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब तब तक अगर हमें पता है कि अभी हम ट्राइंगल का पेरीमीटर लगाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जब हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया सबसे पहले, सो हमें क्या मिला, हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो बेस गिवन है हमें, फर्स्ट इज बेस एंड सेकेंड इज आर पेरीमीटर, ठीक है। हमें दो चीज़ें गिवन है एंड हमें अपनी दो साइड्स फाइंड करनी है। सो क्या गिवन है, बेस गिवन है, बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर, बेस इज दिस, ठीक है, ये होता है आपका बेस। सो आ जाता है 4/3 सेंटीमीटर आपका बेस। सो अब देखो जो पेरीमीटर है वो कितना, इस पूरे ओवरऑल ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 होल एंड 2/15 सेंटीमीटर। एंड अब आपको बताना है कि साइड की मतलब साइड्स की लेंथ क्या होगी। सो गाइस पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया, कहीं पर भी सम वाला कुछ नहीं है, कहीं पर भी डिफरेंस वाला कुछ नहीं है। इसमें हमें क्या, अब देखो हमें पेरीमीटर गिवन है, सो मीन्स हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है एंड इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। सो बस हम वही करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन अपनी इक्वेशन सॉल्व करते जाएंगे। सो अब हमें देखो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। बट देखो अगर हम इसको लगाना है तो हम क्या करेंगे, देखो इतना हमें पता है, अगर हमारा है पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर का जो भी हमें वैल्यू गिवन है 4/2/15 वो लिखेंगे, देन हमारे जो साइड्स हैं उनको लिखेंगे। सो गाइस सबसे पहले हमारे पास तीनों साइड्स भी तो होनी चाहिए। हमारे पास एक ही साइड है, वो भी बेस 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक साइड में है, हमारे पास है एक साइड, पर बाकी की दो साइड्स तो हमारे पास नहीं है। सो अभी उन दो साइड्स को फाइंड करने के लिए हमें उनको सपोज करना पड़ेगा किसी नंबर से। सो हम उनको एक्स से सपोज करते हैं, लेट द टू इक्वल साइड्स बी एक्स, ठीक है। वही चीज़ मैंने लिखी, लेट द इक्वल साइड्स बी एक्स की, इन दोनों इक्वल साइड्स को हम एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वल साइड्स को हम एक्स मान के चलेंगे एंड जो हमारा बेस है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। सो बस अब हम कैसे फाइंड करना है, पेरीमीटर देखेंगे ट्रायंगल का। सो गाइस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर हमने लिख दिया सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर क्या है 4/2/15, सो हमने वो लिख दिया। देन अब हमारी दो साइड्स क्या है जिनको हमने सपोज किया एक्स, दोनों एक्स हैं। सो अब हम इन तीनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें इन तीनों का सम करना है। सो हम लगाएंगे प्लस का साइन, x प्लस 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें गिवन था बेस। सो हमें इस पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया, सो हमें पता चल गया कि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस गिवन है विच इज 4/3 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर गिवन है विच इज 4/2/15 सेंटीमीटर। सो अब आपको बताना है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है कि जो हमारी दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो उन दो इक्वल साइड्स को हमें फाइंड करना है। सो गाइस सबसे पहले अब हमें इसमें लगाना है ट्रायंगल का फॉर्मूला, मतलब ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का वो लगाना है। सो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स। सो वही हमने चीज़ लिखी, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सो देन आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सो अब देखो वैल्यूज पुट करनी है, सो हम पेरीमीटर लिख देंगे एंड हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक साइड भी है, पर वो दो साइड्स, अगर सम ऑफ ऑल साइड्स बोले ना मतलब तीनों साइड चाहिए। सो दो साइड्स हमारे पास नहीं है, सो हमने उनको क्या किया, सपोज कर लिया एक्स, दोनों को हमने एक्स सपोज किया। सो गाइज अगर आप एक को वाई सपोज करो ना तो दूसरी को भी वाई सपोज करो, एक को एक्स सपोज करो तो दूसरे को भी एक्स सपोज करो, ठीक है। सो अलग अलग मत करना कि एक को वाई ले लेते हैं एक को एक्स ले लेते हैं, ऐसा मत करना, बाद में प्रॉब्लम आएगी। सो सिंपल करना कि दोनों का एक्स ले लेना, ठीक है।
सो अब हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास है 2/15 इक्वल टू x प्लस 4/3 सेंटीमीटर है। पता चले तो प्लस के साइन क्यों है, क्योंकि हमें बोलता सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब हमें सारी साइड्स को ऐड करना है। सो हमने लिख दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में बस हमने ऐड ही किया। वैसे सबसे पहले हमने जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन थी उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो कैसे करते हैं, इधर प्लस होता है, देखो हाँ इधर प्लस होता है एंड इधर मल्टीप्लाई होता है। सो जब हमने नहीं, सो गाइस गलत बोल रही हूँ मैं, इधर मल्टीप्लाई होता है एंड इधर प्लस होता है, ठीक है। मतलब 415 के साथ मल्टीप्लाई होगा देन 2 के साथ प्लस होगा। सो आ जाता है हमारा 62, मतलब 15 इंटू 4 इज 60 एंड 60 प्लस 2 इज 62। सो आगे 62/15 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है एंड न्यूमरेटर बड़ा है। सो आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी। देन आ जाता है हमारा x प्लस 4/3। सो जब आप x को x के साथ प्लस करो क्या आ जाता है, वो 2x, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर x सिंगल है तो उसको 1 लेके चलो, 1x 1 प्लस 1 इज 2। सो आ गया आपका 2x प्लस 4/3, ठीक है, इतना समझ आ गया। देन उसके बाद हमें अब क्या करना है कि हमें 2x अकेला चाहिए, ठीक है। सो मतलब हमें कांस्टेंट वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। सो कांस्टेंट वाली टर्म क्या है यहाँ पे, प्लस 4/3, ठीक है। सो प्लस 4/3 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो वो क्या बन जाएगा, -4/3। जब आप उसको ट्रांसपोज करोगे तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म बन गई, मतलब प्लस 4/3 इज -4/3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो -4/3 बन गया। आप क्या करोगे, 62/15 -4/3 इक्वल टू 2x, ठीक है, इतना समझ आ गया। देन अब हमें इनको माइनस करना है, ठीक है। सो अब माइनस कैसे करेंगे, अब डिनोमिनेटर्स तो बिल्कुल अलग हैं, सो डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे एंड 15 एंड 3 का जब आप एलसीएम लोगे आ जाता है आपके पास 15। एंड मैंने आपको बोला था यहाँ पे फालतू के स्टेप्स नहीं लिखने हैं, जो स्टेप्स रिक्वायर हैं वही लिखने हैं। सो ठीक है, सो हम वही स्टेप्स लिखेंगे जो कि रिक्वायर है। सो अब देखो हमने क्या किया, 15 एंड 3 का एलसीएम लिया, आ गया 15। सो अब देखो 62/15 का डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 15 है, सो वो 15 वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो 62/15 ही रहेगा। बट जो 4/3 -4/3 है वो क्या है, वो मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। सो उसको 15 बनाना है। सो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 15 आएगा 5 के साथ। अब डिनोमिनेटर में 5 के साथ करो, न्यूमरेटर में भी 5 के साथ करोगे, 5 3 = 15, 5 4 = 20। सो अब डिनोमिनेटर्स क्या बन गए, 62/15 एंड 20/15, ठीक है। सो 15 को हमने ले लिया कॉमन में एंड 62 - 20 हमने लिख दिया न्यूमरेटर में, ठीक है, इतना समझ आ गया। देन इक्वल टू 2x। अब देन आप उसको सॉल्व करके लिख दो, क्या आ जाएगा, 42/15। सो अब आ जाता है इक्वल टू करके 2x, ठीक है। सो अब गाइज अब क्या कर सकते हैं हम, 42/15 को कट कर सकते हैं। देखो जो चीज़ कट होती है ना उसको हम कट करेंगे, ठीक है। जैसे अब इनका एलसीएम आ गया 42/15। सो ये कट होते हैं, आप किससे कट कर रहे हैं, हम 3 से, क्योंकि 5 + 1 = 6, 4 + 2 = 6, 6 3 के टेबल में आता है, डिविजिबिलिटी है 3 की, 6 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हम करते हैं 3 5 = 15, 3 14 = 42, आ गया 14/5 इक्वल टू 2x। सो गाइज अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। सो गाइज मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराती हूँ, बट सबसे पहले आप इतने से का स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सो गाइज अब चलो आगे का प्रोसीड करते हैं। सो हमारा था 14/5 इक्वल टू 2x पे हमने छोड़ा था। सो गाइज अब हमें पता है हमें क्या करना है, हमें x सिंगल चाहिए, मतलब हमें x अकेला चाहिए, इसके साथ हमें कोई नहीं चाहिए, हमें इसको सिंगल करना है, बिल्कुल मतलब चाहिए ही नहीं हमें इसके साथ कोई, सिंगल करो इसको जल्दी से। सो गाइज हमें क्या करना है, 2 को हमें लेफ्ट हैंड साइड भेजना है। सो जब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, सो इधर 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, सो उधर जाके वो डिवाइड होगा। सो अब देखो अब 14/5 ऑलरेडी फ्रैक्शन है एंड उसके नीचे जब 2 आएगा सो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सो जब 2/1 का रेसिप्रोकल हुआ तो वो क्या बन जाएगा, 1/2 एंड फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14/5 के साथ। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे की। देन अब ये हमारे कट होते हैं, सो हम कट करेंगे, 2 1 = 2, 2 7 = 14। सो क्या बचा, 7 × 1 एंड 5 × 1। सो 7 × 1 = 7, 5 × 1 = 5। सो 7/5 आ गई आपकी x की वैल्यू।
सो गाइज अगर आप 7/5 रखोगे एक्स की वैल्यू देन भी आपका ठीक होगा आंसर, एंड अगर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो भी ठीक होगा। सो गाइज अब आप बोलोगे मिक्स फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट किया? हमने मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि देखो जो आपका पेरीमीटर था वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, इसलिए हमने एक्स की वैल्यू को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। बट गाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करो, अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करते हो तो भी आपका आंसर ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप करो, अगर आपको नहीं करना है तो आप मत करो, इट्स योर चॉइस। सो गाइज ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। सो गाइज हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है सो जल्दी से कमेंट कर दो, एंड वीडियो पसंद आई है सो लाइक कर दो, एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड बेल आइकन को तो आप दबा ही दोगे। अब मेरे को पता है आप सबको नोटिफिकेशन चाहिए होती है जल्दी से, सो आप बेल आइकन को दबा ही दोगे। एंड इसी के साथ हमारा मार्कर भी नीचे गिर चुका है, बट कोई बात नहीं। सो गाइस देखो अब आपको सबसे पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। सो गाइस आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस, बाय बाय।